हाल आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी बुरा हो चुका है। बाहर का मौसम जो है काफ़ी सख्त है, ठंडा है। अभी हम जहाँ पे रुके हैं लंच करेंगे, पराठे और साथ में अंडे हमारे पास हैं। अभी हम पहुँचे हैं टॉप पे 14,700 फीट की बुलंदी पर। माशाल्लाह बहुत बड़ी झील है और ये चेक करें। अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं ट्रैवल विद मजाज। आज 15 जुलाई 2026 और मैं मौजूद हूँ अपने आबाई गांव बांस में। तो आज का जो हमारा प्लान है वो होगा जी, इंशाल्लाह हम जाएंगे स्पट वैली की तरफ, जो कि स्पट वैली की सबसे खूबसूरत झील मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें माइन झील, ट्राउट झील और 4-5 और भी छोटी छोटी लेक्स हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगा। ये जो हम आज जा रहे हैं ये बिल्कुल मुकम्मल हमारा पैदल ट्रैक होगा, गाड़ी कोई भी नहीं जाती है, न ये वाला गाड़ी वाला ट्रैक है। तो दूसरा जो ट्रैक है वो सौज से आता है, नारायण से तकरीबन 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे सौज गाँव आता है। वहाँ से आप 4x4 गाड़ी के ज़रिए जा सकते हैं स्पट वैली की तरफ। तो ये वाला हमने शॉर्ट ट्रैक करना होगा, पैदल ट्रैक करना होगा। अभी हम निकल रहे हैं स्पट वैली की तरफ, टाइम 7 बज चुके हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह शाम 7 बजे तक हमारी वापसी भी होगी। तो ये जो आपको पीछे ब्रिज नज़र आ रहा है, हमने ये वाला ब्रिज क्रॉस करके ऊपर जाना होगा और इसी नाले को हमने इसके अंदर जाना होगा। तो आप लोग लाजमी वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह मैं आपको एक शॉर्ट ट्रैक दिखाने वाला हूँ स्पट वैली का। ये अभी हम आप अपने गाँव का जो ब्रिज है सबसे पहले ये क्रॉस करेंगे और इंशाल्लाह हम आपको आज वादी स्पट की सबसे खूबसूरत झील माइन झील दिखाने वाले हैं, साथ में ट्राउट झील। हम टोटल बंदे हैं 5, तो हमने सोचा कि आज हम आपको स्पट वैली की विजिट करवाते हैं जी। तो ये है जी बांस ब्रिज, ये वाला हमने क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाना होगा जी। तो आप लोग वीडियो को लास्ट मिनट तक देखें। ये है जी गाँव बांस और ये सामने मेरा गाँव शिली बेला बांस के नाम से। तो ये सामने रोड आ रही है, ये वाली, यहाँ से आपने नीचे आना होगा और यहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क करें और सुबह सवेरे निकल जाएं स्पट वैली की तरफ। तो आप बआसानी जा सकते हैं स्पट वैली की तरफ, माइन झील और 5-6 झीलें देखने के लिए बआसानी इजीली एक दिन में ये ट्रैक कर सकते हैं। तो ये मेरे साथी आगे जा रहे हैं, 3 बंदे जो हैं, 2 और आगे चले गए हैं। तो इंशाल्लाह हम भी आगे कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो सके हम जाएं, क्योंकि इस मरतबा हम बहुत लेट हो चुके हैं। ये सामने गांव बांस और ये सामने हमारा शिली बेला। ये ब्रिज हमने क्रॉस किया है, तकरीबन वो सामने से जहाँ तक हमारे पहुँचने में 10 से 15 मिनट लगे हैं। और ये चेक करें जी, अभी लोगों ने यहाँ पे काश्तकारी की है, आलू और मटर उगाए हैं ज़मीन से। और ये सामने मस्जिद बन रही है ये वाली। और अगर आप लोग हाइकिंग के शौकीन हैं, तकरीबन 1 या 1.5 घंटा आपने हाइकिंग करनी होगी, तो आप बआसानी पहुंच जाएंगे डूंगा वाटरफॉल। वो भी मैं आपको ट्रैक बताता हूँ। ये यहाँ से आपने जाना होगा 4x4 गाड़ी के ज़रिए। ये पीछे तक गाड़ी जाती है, वहाँ से 1 घंटे का ट्रैक होगा, जो कि आप पहुँच जाएंगे ऊपर डूंगा वाटरफॉल तक। एक बहुत बड़ी वाटरफॉल है कागान वैली की, तो आप बआसानी उस वाटरफॉल तक जा सकते हैं जी। ये सामने डूंगा वाटरफॉल आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी वाटरफॉल है। 2 हैं, नीचे वाली जो है कि बहुत बड़ी वाटरफॉल है, ऊपर वाली भी है लेकिन थोड़ी कम है उससे। तो ये सामने से इसका ट्रैक जा रहा है
ये अगले गाँव से ऊपर 4x4 गाड़ी जाती है, फिर आगे पैदल ट्रैक होगा। मैंने बहुत से ट्रैक किए हैं जिनमें रत्ती गली, सराल लेक, दोधी पाथर और भी काफ़ी जगह हैं आंसू झील का, लेकिन यकीन माने ये वाला जो ट्रैक है ये काफ़ी टफ ट्रैक है, क्योंकि बिल्कुल स्टीप ट्रैक है ये वाला, चढ़ाई है। और ये वाला मज़ा भी ऐसे ही ट्रैक का आता है जिसमें मुश्किलात हों, और आगे जब जाएं झील पे पहुँचें, यकीन माने सारी थकावट जो है ख़त्म हो जाती है। ये मेरे आगे 3 पार्टनर बैठे हुए हैं, जिनमें एक मेरा भाई है, एक भतीजा और साथ में हमारा दोस्त। आज फर्स्ट टाइम ये महीन झील की तरफ जा रहे हैं ये तीनों, और ये अनस रबानी, ये हम 4 टोटल 5 बंदे हैं। इंशाअल्लाह हम आज स्पॉट वैली की खूबसूरत झीलें करके जाएंगे। उस्मान भाई कैसे हैं जी जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। कैसा फील हो रहा है जी? बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मौसम है। अच्छा। और आज हम स्पॉट वैली विज़िट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, फिर साथ साथ आपको गाइड करते रहेंगे, तो एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। साथ हमारे दोस्त भी हैं काफ़ी सारे। ये मेरा भाई सजाद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे जी? जी बस ट्रैक इंशाल्लाह शुरू है, बड़ा मुश्किल रास्ता है और बड़ा तवील रास्ता है, लेकिन इंशाल्लाह हमने भी ऐद किया है कि हम इंशाल्लाह आज उसको एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को इसके हसीन नज़ारे दिखाएंगे इंशाल्लाह। चलो जी ठीक हो गया जी, बस अभी हम चलते हैं, जितना हो सके हम जल्दी जाएं, क्योंकि रुकना हमारे लिए काफ़ी गलत साबित हो सकते हैं, क्योंकि हमने आगे जाना है। वेदर का कोई पता नहीं चलता, क्योंकि जो पासेस होते हैं उन पे किसी टाइम भी यालाबारी और बारिश हो सकती है। और इस ट्रैक की खूबसूरती जो कि इस पानी से है जी, जगह जगह से आपको पानी नज़र आएगा और ख़ूबसूरत अबशारें आपको देखने को मिलेंगी। ये चेक करेंगे, जगह जगह से पानी निकल रहा है, लेकिन मैंने ये चेक करें, बहुत ही बेहतरीन व्यू है, बहुत ज़बरदस्त। और ये पीछे जो अभी हमने ट्रैक तय किए, ये सामने ये चेक करें, वो सामने से रोड आ रही है और नीला ग्लेशियर, और ये चेक करें। ये वाला ट्रैक जो है आपका पसीना ना निकाले ये तो हो नहीं सकता, काफ़ी थक चुके हैं, बिल्कुल स्टीप ट्रैक था। ये जो मेरा पार्टनर आ रहा है, इसकी हालत से ऐसा लग रहा है कि इसका आगे जाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। और हमारे दूसरे साथी एक ये है, 3 वो आगे जा रहे हैं जी। ये चेक करें जी, माशाल्लाह क्या खूबसूरत मंजर है जी, मेरा बहुत मज़ा आ रहा है। अभी छोटी सी नदी के साथ साथ जा रहे हैं और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। तो तकरीबन 1 घंटा और लगेगा, बिल्कुल सीधा ट्रैक, फिर आगे स्टीप ट्रैक होगी, चढ़ाई होगी और पूरा पास होगा। ये देखें सामने आबादी, यहाँ पे बकरवाल लोग यहाँ पे आए हुए हैं अपना माल मवेशी लेके। और ये देखें गधे भी इधर पहुँचे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी तक इधर नहीं पहुँचे, ख़ासकर हमारे दोस्त मियाँ और 2-3 दोस्त और भी हैं। ये देखें ऐसे ट्रैक का अपना ही मज़ा होता है,
पहले काफ़ी टफ था, फिर बिल्कुल अभी ठीक ट्रैक है, बिल्कुल स्मूथ है। आगे फिर जो ट्रैक होगा तकरीबन पौने घंटे के बाद, वो काफ़ी टफ ट्रैक है। अभी ये जो ग्लेशियर आपको नज़र आ रहे हैं, ये ग्लेशियर हमने क्रॉस करने होंगे और इनके लेफ़्ट साइड से हमको जाना होगा आगे डीला की तरफ। डीला से बिल्कुल फिर आगे स्ट्रेट ट्रैक होगा। ये देखें काफ़ी बड़े ग्लेशियर आए हुए हैं। इस मरतबा और सालों से ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, तो इस ट्रैक पे मैं हर साल आता रहता हूँ, लेकिन इस मरतबा जो ग्लेशियर नज़र आ रहे हैं ये काफ़ी बड़े ग्लेशियर हैं। ये चेक करें, ऐसे नज़ारे आपको बहुत कम देखने को मिले होंगे। अभी मैं आपको जूम करके जंगली कबूतर दिखाता हूँ, बल्कि वो सामने आपको नज़र आ रही होगी। ये जंगली कबूतर जा रही है जी, ये सामने ये वाला ट्रैक है। ट्रैक की खूबसूरती इन्हीं पेड़ों से है। जगह जगह आपको माल मवेशी मिलेगा। अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये सामने देखें, ये भी एक लेवल लगा हुआ है और एक ये सामने ये यकीन माने इन भेड़ों को देख के, बकरियों को देख के दिल और ज़्यादा खुश हो जाता है। ये देखें, तकरीबन 2 घंटे का हमने पैदल जो ट्रैक है वो कर लिया है। अभी यहाँ से आगे हमारे लगेंगे तकरीबन 3 घंटे और हम पहुँचेंगे इंशाअल्लाह माहिम झील पे। कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम जाएं, क्योंकि वेदर का कोई पता नहीं चलता, किसी टाइम भी झालाबारी और बारिश स्टार्ट हो सकती है। तो मैं आपको दिखाता चलूँ। अभी जहाँ से हमने जाना होगा, ये आगे जगह जो है इसको डीला कहा जाता है इसको, और इसी ट्रैक को हमने पकड़ना होगा। इस ट्रैक से हमने जाना होगा और ये वाला जो पास है हमने इसको क्रॉस करके आगे 2 झीलें देखनी होगी। फिर एक आगे पासेस आएगा जिसकी हाइट 14,700 फीट बनती है, वो वाला इंशाल्लाह हम क्रॉस करेंगे। फिर आगे ट्राउट झील, और ट्राउट झील से आगे तकरीबन जो बनता है ट्रैक, वो तकरीबन पौने घंटे का ट्रैक बनता है। तो ये कुछ हमारे साथी आगे की तरफ जा रहे हैं और कुछ यहाँ पे आके लेटे हुए हैं, काफ़ी थक चुके हैं। ये देखें, इनका तो आगे चलना बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है, ख़ासकर जो पीछे बैग पे बैठा हुआ है, इसकी हालत तो अभी से ही बिगड़ चुकी है। तो कोशिश करते हैं जितना हो सके हम जल्दी आगे निकलें। चलें जी, जल्दी जल्दी चलें शाबा, जल्दी जल्दी चलें। माशाअल्लाह जी, ऐसे नज़ारे आपने बहुत कम देखे होंगे। जगह जगह से पानी, और ये पीछे देखें क्या खूबसूरत मंजर है। आसमान को चेक करें, बादल, और ये चेक करें सामने माल मवेशी और नीचे ग्लेशियर। यकीन माने बहुत बेहतरीन ट्रैक है, मज़ा आ रहा है। टफ ट्रैक था लेकिन मज़े का ट्रैक है। और वो सामने पीछे डूंगा वाटरफॉल है। यहाँ से जो आगे ट्रैक स्टार्ट होने वाला है, ये काफ़ी टफ ट्रैक होगा हमारे लिए। बिल्कुल स्टीप ट्रैक है, बिल्कुल काफ़ी लंबा है। तकरीबन हमारे 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं मज़ीद, क्योंकि हमारे जो पार्टनर हैं बिल्कुल सुस्त हैं
नहीं चल सकते, तो कोशिश करते हैं हम कि उनको भी साथ लेके चलें। तो ये देखें सामने बड़ा ग्लेशियर, इस जगह का नाम है डीला कगान वैली। इसके बैक साइड पे स्पॉट वैली स्टार्ट हो जाएगी। अभी हमने जहाँ पे स्टे किए, कुछ बिस्किट खाएंगे, फिर इंशाल्लाह आगे की तरफ जाएंगे। तो हमारे जो साथी हैं ये वाले बिल्कुल ठीक जा रहे हैं अभी तक, और ये वाला भी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसकी हालत बस अदा ही पनाह दे, अल्लाह पाक इसको खैरियत से ही ले जाए, लेकिन शक्ल से तो नहीं लग रहा कि आगे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन कोशिश करते हैं हम इसको भी साथ लेके चलें। ये देखें ये पत्थर मैं आपको दिखाता चलूँ, ऐसे लग रहे हैं कि किसी बंदे ने प्रेस करके रखे हुए हैं, और इनके नीचे से पानी जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा पानी है लेकिन नज़र कम आ रहा है क्योंकि पत्थरों के नीचे से पानी जा रहा है। अभी मैं आपको एक खूबसूरत सी छोटी सी झील दिखाने वाला हूँ जिसका नाम मैंने रखा था मैंगो लेक, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखें, इसके ऊपर बर्फ़ है, बर्फ़ थोड़ी बहुत है लेकिन आगे की तरफ बर्फ़ नहीं है। और ये देखें, ये कगान वैली है, और इधर आगे पासेस आएगा, उसके बैक साइड से स्पॉट वैली स्टार्ट हो जाएगी, आगे 2 झीलें होंगी। और ये देखेंगे, ये चेक करें, यकीन माने बहुत खूबसूरत लग रही है ये वाली झील। काफ़ी इसकी लंबाई जो कि काफ़ी ज़्यादा है, तो गुज़रे साल नहीं उससे पहले 2024 में आया था, और ये जो लेक है बिल्कुल स्नो कवर्ड थी, और इसकी जो शेप नज़र आ रही थी बिल्कुल आंसू जैसी शेप थी। हालांकि लोग मनूर वाली झील को आंसू लेक कहते हैं, लेकिन जब आप बर्फ़ में इस झील को देखेंगे तो आंसू लेक से बिल्कुल कम नहीं होगी। आंसू तो छोटी सी लेक है, ये इसके मतलब बादल वो 3 झीलें हों और ये एक बराबर है आंसू झील की। तो फाइनली जी हम पहुंच आए हैं मैंगो लेक, जो कि कगान वैली में एक अनएक्सप्लोर लेक है। यहाँ तक बहुत कम लोग आते हैं, टूरिस्ट तो बिल्कुल आने का यहाँ पे नाम ही नहीं लेते, नहीं उनको ये वाले लेक का पता है। ये एक छोटी सी लेक है, मैंगो इसका नाम गुज़रे साल हमने रखा था। हमारे 2 दोस्त थे जमशेदपुर की और साथ में मियाँ नासिर, और यहाँ पे आए थे, और बहुत प्यारी झील है, काफ़ी इसकी लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप यहाँ तक आना चाहते हैं तो आप गांव बांस से पैदल ट्रैक तकरीबन 4 घंटे का होगा, और आप आसानी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा 3-4 ज़िले हम आगे स्पॉट वैली की देखने वाले हैं कुछ ही टाइम तक इंशाल्लाह। हम पीछे कोई नहीं रहे। नाज़रीन हम तवील और सब दोस्त अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां, और ये हमारा एक दोस्त है फूसा, न चल सकते हैं न कोई और, काफ़ी तंग किए हुए। माशाल्लाह ये तो एक ही है उसको ने किया। फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच आए हैं टॉप पे। मेरे बैक साइड पे क्या कहते हैं कगान वैली, और इस तरफ स्पॉट वैली, और मेरे पीछे आपको जो लेक नज़र आ रही है इसको पथरीला लेक कहते थे। अभी ये दूसरी झील हम कर रहे हैं। वो झील जो थी उस पर काफ़ी कम बर्फ़ थी
और ये वाली जो झील है बिल्कुल स्नो कवर्ड है। और इससे आगे जो कि डेंजरस झील है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी झील है। इसका नाम पथरीला लेक रखा गया है क्योंकि इसको चारों अतराफ जो हैं वो पत्थर ही पत्थर हैं। और अभी हमने जो जिस तरफ से जाना होगा ये वाला पास है, 14,700 फीट इसकी हाइट बनती है। वो वाला हमने क्रॉस करना होगा और आगे मेन झील क्या कहते हैं ट्राउट झील, और फिर आगे मेन झील की तरफ जाना होगा। तो मौसम की बात करें, मौसम अभी तक तो ठीक ही है, बादल आए हुए हैं, लेकिन आपको पता ही है बासेस पे किसी टाइम भी बारिश हो सकती है। अभी हम जहाँ पे रुके हैं लंच करेंगे, पराठे और साथ में अंडे हमारे पास हैं। ये खा के हमने गुजारा करना होगा, तो ये हमें काफ़ी एनर्जी दे सकते हैं। ये देखें, ये चेक करें। अभी ये खाएंगे, फिर इंशाल्लाह आगे के सफ़र का आगाज़ करते हैं बहुत जल्दी। ये है जी पथरीला लेक, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्नो कवर्ड झील है। यह आज मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है, यकीन माने बर्फ़ से ढकी हुई। बहुत प्यारी झील है, काफ़ी बड़ी है, इतनी छोटी भी नहीं है, काफ़ी बड़ी झील है। इसकी लंबाई चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे आगे अभी हम जाएंगे डेंजरस झील की तरफ, फिर इंशाल्लाह हम जाएंगे ऊपर पास पे, और फिर आगे इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा ट्राउट झील जो कि स्पट वैली की एक खूबसूरत झील। और इसमें ट्राउट फिश मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, अगर नज़र आ गई तो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगा। तो ये देखें, इसके चारों अतराफ जो हैं पत्थरी पत्थरे, और ये मेरे साथी कुछ वो 3 सामने से आ रहे हैं, एक ये आ रहा है और एक ये। तो मेन जो रास्ते है इस साइड से जाता है, लेकिन इन्होंने कहा कि हमने शॉर्टकट लेना है, ऐसा ना हो कि शॉर्टकट ये लॉन्ग कट ना बन जाए। अभी हम पहुंच आए हैं डेंजरस लेक, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। माशाल्लाह बहुत बड़ी झील है, और यह चेक करें, इसका ऐसा व्यू आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। और इसके बैक पे आपको पथरीला लेक में दिखाने वाला हूँ, और वो भी ये है ट्वाइंस ऑफ लेक स्पट वैली की। ये देखें, एक ये झील है और साथ में ये, यकीन माने बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ऐसी पहले मैं भी आता रहा हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे मौजूद नहीं थी। इस मरतबा बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, और ये चेक करें, बर्फ़ ही बर्फ़। और ये सामने स्पट वैली। जैसे हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो यहाँ पे अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और अभी हमने ये वाला पास भी तय करना है। ये तय कर लें, फिर इंशाल्लाह में कोई टेंशन नहीं होगी। इस लेक का मैंने नाम रखा हुआ है पथरीला लेक, और ये जो लेक है इसका डेंजरस लेक, क्योंकि इसको देख कर डर भी लगता है। इसका पानी जो है बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। अभी तो इसका कलर जो है सही तरह से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब ये बर्फ़ ख़त्म होगी इसके 4 कलर आपको मिलेंगे देखने को, और इस वजह से मैंने इसका नाम डेंजरस रखा हुआ है। और बहुत प्यारी लेक है। और ये आगे स्पट वैली, ये जो लेक है ये स्पट वैली में मौजूद है। तो आप आसानी कगान वैली से आगे, नारान से आगे सोच से आप गाड़ी पे आ सकते हैं। तकरीबन यहाँ तक पहुँचने में आपके 3 घंटे लग सकते हैं। और हम आए अपने गांव बांस से, यहाँ तक पहुँचने में हमारे 4.5 घंटे लगे, और यहाँ तक बसानी हम पहुँचे हैं। यहाँ पे पहुँचे हैं तो काफ़ी ज़्यादा ज़्यादाबारी स्टार्ट हो रही है, और हल्की हल्की हवा भी चल रही है। टेम्परेचर जो कि माइनस में है। अभी हमने ये वाला पास अबूर करना है। पास 14,700 फीट इसकी हाइट बनती है, और जितना हो सके हम कोशिश करते हैं कि ये वाला पास हम कर जाएं, हम आगे ट्राउट झील और साथ में मेन झील कर जाएं। अल्लाह करे मौसम सेट हो जाए तो हमारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। काफ़ी सख्त ज़्यादा बारी हो रही है, हमारे कान जो हैं ये सुरख हो चुके हैं।
ये देखें पीछे आपको सही तरह से नज़र आ रही होगी, काफ़ी सख्त है। अल्लाह करे मौसम अच्छा हो जाए, हम ये वाला पास कर जाएं, फिर हमें कोई टेंशन नहीं है। बहुत मुश्किल होगा अभी हमारे लिए ये वाला एरिया, क्योंकि जालाबारी बहुत सख्त हो रही है, हमारे हाथों के ऊपर लग रही है जैसे पत्थर लग रहे हैं। कोशिश करते हैं कि हम जल्दी निकलने की। ये चेक करें जालाबारी और ट्वाइंस ऑफ लेक, ये देखिए। और अभी मैं आपको अपनी हालत बताने वाला हूँ। ये हमारी हालत हो चुकी है, काफ़ी टफ था ये वाला पास, क्योंकि जालाबारी अभी भी स्टार्ट है और हमारे जो हाल आप चेक कर सकते हैं काफ़ी बुरा हो चुका है। अभी हम पहुँचे हैं टॉप पे 14,700 फीट की बुलंदी पर, और यह आपको सामने ट्वाइंस ऑफ लेक नज़र आ रही है। और ये जो सामने आपको लेक नज़र आ रही है इसको ट्राउट लेक कहा जाता है। अभी हमने इस झील पे जाना होगा, फिर आगे महीन झील पे जाना होगा। जालाबारी काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट है, अल्लाह करे कम हो जाए तो हम इजीली चले जाएं, लेकिन हमारा तो बैठते हैं बहुत मुश्किल है। कोशिश करते हैं जितना हो सके हम जल्दी। ये देखें जी, यहाँ पे हम रुके हैं, थोड़े टाइम के लिए स्टे करेंगे, क्योंकि बाहर का मौसम जो है काफ़ी सख्त है, ठंडा है। साथ में जो जालाबारी हो रही है वो पत्थर लगने से कम नहीं हो रही है। तो ये नसर बानी बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। कान पे अभी पत्थर पड़ रहे हैं, जैसे इतनी जालाबारी हो रही है यहाँ पे। तो भी हम टॉप पे तो ये देखें सामने ट्राउट झील है, और एक और भी मैं आपको झील दिखाता हूँ। ये एक और छोटी सी लेक है, और इस माउंटेन के आगे भी एक छोटी और भी झील है, वो अभी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन वहाँ पे भी मैं गया हूँ। तकरीबन इस ट्रैक पे आपको 7 झीलें मिलेंगी देखने को। ये ट्राउट झील है जहाँ पे ट्राउट फिश पाई जाती है, और यहाँ से आगे हमने जाना होगा मेन झील की तरफ। फाइनली जी हम पहुँच जाए हैं ट्राउट झील, जो कि स्पॉट वैली की एक खूबसूरत झील है, और इसमें ट्राउट फिश पाई जाती है। तो इसके पीछे आप पहाड़ों पे देखें, बर्फ़ ही बर्फ़ आपको देखने को मिलेगी। और ये चेक करें, ये पहाड़ आप देखें, और ये वाला पास हम अभी तय कर गए हैं, वापसी भी हमने इसी पहाड़ से करनी होगी। और ये वाला देखें सीन, ये सीन आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। जैसे हम यहाँ पे पहुँचे हैं, जालाबारी ख़त्म हो चुकी है, ऊपर पास पे थे, इतनी सख्त ठंड और साथ में जालाबारी थी। ये चेक करें, अभी आपको ये नज़र आ रही है कि कितनी यहाँ पे सख्त जालाबारी हुई है, और सर्दी की इंतहा, बहुत सख्त सर्दी। और हमारे आप हाथ देखें बिल्कुल रेड हो चुके हैं, अभी काम ही नहीं कर रहे। कोशिश करते हैं कि हम इनको गर्म करें, फिर ट्राउट झील पे जाएं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम मेन झील पे जाएंगे। बारिश के बाद जो व्यू है देखने का, यकीन माने बहुत कमाल का व्यू होता है बारिश के बाद। अभी मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया, और ये देखें सामने ट्राउट झील, और अभी हमने जाना आगे मेन झील की तरफ, जहाँ से आधा घंटा लगेगा। और मेरे कुछ पार्टनर काफ़ी दूर हैं, ये आ रहे हैं, इनकी वजह से मैं भी आज काफ़ी थक गया हूँ, क्योंकि ये लोग चल नहीं रहे, तो मैं भी इनके साथ साथ आ रहा हूँ। तो ये है जी ट्राउट झील। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो यहाँ तक 2 ट्रैक से आप आ सकते हैं। एक सहोज से 4x4 गाड़ी के ज़रिए निकलते हैं, और वहाँ से आगे पैदल ट्रैक होगा तकरीबन 3 घंटे का, और बआसानी यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और दूसरा गांव बांध से आता है, 6 घंटे की हाइकिंग होगी, और आप बआसानी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। माशाल्लाह जी, क्या खूबसूरत मंजर है। मेन लेक की तरफ जा रहे हैं, और ये सीन मिल रहे हैं। मौसम भी ख़राब है, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। अल्लाह करे मौसम ठीक हो जाए, फिर कोई परेशानी नहीं है, हम आसानी से वापसी कर सकते हैं। तो आपको पता ही है गलियों पर किसी टाइम भी बारिश हो सकती है। तो चलते हैं, आधा घंटा या 20 मिनट लगेंगे हमारे मेन झील तक,
फिर इंशाल्लाह कुछ टाइम हम वहाँ पे स्पेंड करेंगे, वीडियो फ़ोटोग्राफी करेंगे, फिर इंशाल्लाह वापसी करेंगे। ये वाला जो ट्रैक है ट्राउट झील से जहाँ मेन झील तक काफ़ी टफ ट्रैक था, सबसे और पहले झील मैंने देखी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह के करम से हम बआसानी पहुँच आए हैं माहीन झील, जो कि स्पॉट वैली में है, सतह समुंदर से 10,000 फीट पर। तो ये चेक करें, ऐसे व्यू आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। हम ऊपर से आ रहे थे, ज़्यादा बारिश स्टार्ट हुई है, तो जो साथ में दोस्त थे उन्होंने कहा कि हमने आगे नहीं जाना, लेकिन मैंने कहा कि जाना है हर हाल में, चाहे जो भी हो जाए। और ये व्यू आपको बहुत कम देखने को मिले। तो फाइनली जी हम पहुँचे हैं माहीन लेक, जो कि वादी सपाट की एक खूबसूरत सी झील है। यकीन माने बहुत प्यारी लेक है। यहाँ पे पहुँचे हैं, हमारी सारी थकन ख़त्म हो चुकी है। पहले तो यहाँ पे बारिश थी, याला बारी थी। जैसे हम यहाँ पे पहुँचे हैं, ना याला बारी है ना बारिश है। यहाँ पे आगे गांव में बारिश स्टार्ट है। अल्लाह करे कि इधर मौसम अच्छा ही रहे। हम थोड़ा टाइम यहाँ पे स्टे करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम वापसी करेंगे ट्राउट झील की तरफ से होके घर की तरफ, जहाँ से जिस ट्रैक से हम आए उसी ट्रैक से हमने वापस जाना होगा। तो ये देखें जी, अगर आप लोग आना चाहते हैं, यहाँ पे 2 ट्रैक है। अगर आप हाइकिंग के शौकीन हैं तो आप गांव बांस से आएंगे, जो कि नारान से 26 किलोमीटर आगे, और दूसरा जो ट्रैक है वो सोई से आएगा। सोई से गाड़ी के ज़रिए आप नीचे गांव तक आ सकते हैं। फिर आगे आपने 2 से 3 घंटे पैदल ट्रैक करना होगा और आप आसानी जहाँ तक पहुँच सकते हैं। ओए तो यह था जी आज का हमारा व्लॉग, जो कि स्टार्ट किया था अपने आबाई गांव बांस से। यहाँ तक पहुँचे माहीन झील पे। अभी हम अपने व्लॉग को यहाँ पे एंड करेंगे। माशाल्लाह जो आज का हमारा ट्रैक था वो काफ़ी टफ था, लेकिन जैसे हम अब इस झील पे पहुँचे हैं तो हमारी सारी की सारी थकावट ख़त्म हो गई है। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट है, तो सोचा कि हम थोड़ा टाइम यहाँ पे रुकेंगे, लेकिन हमारी बदकिस्मती समझें, जिस जगह पे भी हम जाते हैं यहाँ वहाँ पे क्या कहते हैं रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। हमारी अभी यहाँ पे बदकिस्मती ही है। तो टाइम भी 3 बज रहे हैं, तो हमने वापसी भी करनी होगी घर की तरफ। तकरीबन 4 घंटे का पैदल ट्रैक होगा वापसी पे, तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। तो अभी बारिश बहुत तेज़ होती जा रही है, कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम जल्दी अपने घर की तरफ चलें। तो यह था जी आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा व्लॉग जो कि आपको पसंद आया होगा। अपने गांव से स्टार्ट किया यहाँ तक के पैदल ट्रैक तकरीबन मेरे हाल में 15 से 16 किलोमीटर मेरे हाल में बनते हैं। बिल्कुल स्टीप ट्रैक है, बहुत मुश्किल ट्रैक है। ये जो ऊपर पास था उसने तो काफ़ी थका दिया था। जैसे ऊपर 14,700 फीट बुलंदी पर हम पहुँचे थे, तो वहाँ पर याला बारी स्टार्ट हो गई थी। तो सोचा कि हम अब आगे की तरफ नहीं जा सकेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे पहुँचे हैं। बहुत मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया है। तो ये था जी आज का हमारा व्लॉग। अभी यहाँ पे एंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का हमारा व्लॉग जो कि आपको पसंद आया होगा, ताकि अगली व्लॉग इंशाल्लाह हम बनाएंगे। हम जाएंगे सतसरमाला की तरफ। तो आप लोग हमारी वीडियो को लाजमी देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। आपके मतलब लाइक शेयर कमेंट की वजह से हमारी हौसला अफजाई होती है। हम आपको हर नए आने वाली वीडियो जो कि हमारी मुख्तलिफ होगी लोगों से, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो होगा कागान वैली, स्पाट वैली या नीलम वैली की कोई भी अनएक्सप्लोर जगह हैं वो इंशाल्लाह हम आपको एक्सप्लोर करवाएंगे। हमारे 2 साथी और भी थे, लेकिन उनको फिर ही मैं मिस कर रहा हूँ, मानी खान और साथ में मियाँ नासिर। वो मेरे साथ हमेशा टूर पे रहे, लेकिन इस मरतबा उनके साथ रब्ता नहीं हो सका। तो हम 4-5 और दोस्त थे, कज़न वगैरह, उनके साथ आया हूँ। लेकिन बड़ा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।
पूर्ण